नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और इस अध्याय में परम ज्ञान, अलौकिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक संख्या 28 में हमने श्रवण किया था कि भगवान कह रहे हैं कि देखिए, तुम्हें मैं कर्म बंधन और जो कर्मों के जो शुभ अशुभ फल हैं, मैं इनसे मुक्त कर दूंगा। या तुम यदि जो भी कार्य करोगे निष्काम भाव से करोगे और मुझको अर्पित करोगे तो मैं आपको इन सब के शुभ अशुभ फलों से मुक्त कर सकूँगा। इसीलिए आप अपने जो चित्त है ना, उसको स्थिर करके, इस संन्यास योग में स्थिर करके जो भी आपका कार्य है आप अपना वह कार्य करिए और संन्यास योग से अपने चित्त को स्थिर करके मुझ में कार्य करते हुए मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा या तुम मेरे पास आ सकोगे। तो अब यहाँ श्लोक संख्या 29 में कह रहे हैं कि देखिए, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मुझे सबसे प्यार है, क्योंकि सारी सृष्टि ही मेरा अंश है, यह सारी प्रकृति ही मेरा अंश है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं खाने का सबको बराबर देता हूँ, मैं बारिश करता हूँ तो सबको बराबर। मैं यह नहीं देखता कि यह व्यक्ति मेरी पूजा पाठ नहीं करता या मेरा स्मरण नहीं करता, मैं इसके घर पर बारिश न करूँ, जो भक्त मेरा मैं उसके घर पर बारिश कर दूं। ऐसा नहीं कह रहे, मेरे लिए सब समान है, चाहे वह कोई समतल एरिया है या कोई पहाड़ का एरिया है, मेरे लिए सब भक्त बराबर हैं। मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। और एक और दृष्टांत से हम इसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे सोना है, सोने का भक्त से दृष्टांत दिया गया, भक्त से तुलना की गई है कि देखिए, जो भक्त होता है ना, वो भगवान के स्मरण से, कीर्तन से वह क्या बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से सोना चमकता है ऐसे ही भक्त भी चमकता है। और जब उस सोने में, जब वह सोना हीरे में या उस सोने में हीरे को फिट कर दिया जाए तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। तो जब भक्त भगवान में समभाव हो जाता है तो वह भक्त और भी सुंदर और निखर जाता है। तो अब हम यहाँ समझ गए कि भक्त और भगवान, भाई, दोनों का अटूट संबंध है, कोई भी किसी से अलग नहीं है। भगवान और भक्त का अटूट संबंध है और दोनों में अनन्य भाव है। अब आइए श्लोक संख्या 29 देखते हैं क्या है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समो अहम, कह रहे अहम मेरे लिए, समो सब बराबर हैं, सर्वभूतेषु सभी प्राणी। भगवान कहते हैं मेरे लिए सभी प्राणी बराबर हैं। न मैं द्वेष्यः अस्ति, कह रहे मुझे द्वेष्य है, इनसे किसी से भी ईर्षा द्वेष न अस्ति नहीं है, मुझे किसी से भी ईर्षा और द्वेष नहीं है। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं। ठीक है, कह रहे सभी मेरे लिए प्रिय हैं। द्वेषो अस्ति न प्रिय है, कह रहे मेरे लिए सभी प्रिय हैं, किसी से मुझे द्वेष नहीं है, मैं सबके लिए समभाव हूँ, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ। ये भजन्ति तु माम, कह रहे ये जो व्यक्ति माम तु भजन्ति, मुझे भजन करते, मेरा भजन कीर्तन करते, मेरी सेवा करते, मेरी उपासना करते, जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरा नाम स्मरण करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, कह रहे मयि ते, कह रहे मेरे लिए वो क्या हैं, वह मेरे लिए मित्र हैं, वह मेरे लिए मित्र हैं और मैं भी उनके लिए क्या हूँ, मित्र हूँ। वो मेरे लिए मित्र हैं और मैं उनके लिए मित्र हूँ। भगवान कहते हैं जो समभाव से, जो व्यक्ति मेरा नाम स्मरण करते हैं, मेरे लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं। मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ, किसी को अमीर गरीब नहीं समझता। कह रहे मेरे लिए तो सभी व्यक्ति संसार में मेरे लिए समान हैं। मैं किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता,
भले ही कोई मेरा नाम स्मरण करे या न करे, मैं किसी से ईर्ष्या वैर भावना नहीं करता हूँ। फिर कहते हैं जो व्यक्ति प्रेम से मुझे केवल नाम मात्र भी, केवल भाव से मुझे स्मरण कर लें, कह रहे मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कह रहे अगर वो सच्चे मन से एक शब्द भी मेरा बोल दें तो मुझे वह भी स्वीकार हो जाता है। कह रहे जो भक्त भक्ति भाव से मेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम स्मरण करते हैं, मेरी उपासना करते, मेरी पूजा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, यह मैं उन सब के लिए मित्र के समान हूँ और वह सब मेरे लिए मित्र हैं और मुझ में ही स्थित रहते हैं। भाई ये सब मेरा ही अंश है, मुझ में ही स्थित रहते हैं, मैं ही इनको प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न करता हूँ और अंत में यह प्रकृति के माध्यम से मेरे अंदर ही समा जाते हैं, यह सब मेरा ही अंश हैं। कह रहे मुझ में ही स्थिर रहते हैं, मैं ही इनका मित्र हूँ और यह मेरे मित्र हैं। तो किस उदाहरण से समझाया कि देखिए जैसे मेरे लिए तो सब बराबर है, मैं ये नहीं कि किसी के ऊपर बारिश करूं और किसी के ऊपर न करूं, मैं किसी को अपना सूर्य का जो मेरा तपन है वो मैं तपन दूं, धूप दूं या उनको धूप न दूं, मैं पूरे संसार को हर चीज़ बराबर देता हूँ, किसी से मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि देखिए मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सभी सम हैं, समान हैं। तो आज हमने क्या सुना कि भगवान कह रहे हैं मेरे लिए सभी समान हैं, मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। यदि व्यक्ति सच्चे मन से या भाव से केवल मेरा नाम स्मरण ही कर ले तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान की कृपा दृष्टि हम सब पर बरसती रहे और भगवान का इसी प्रकार से हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।